कहीं भी कोई काम असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है, महत्व इस बात का है। आप थोड़ा संकल्प ले लें, गांव के लोगों ने संकल्प ले लिया है, 11 गांव वालों ने संकल्प ले लिया है, और थोड़े दिन में 10-20 गांव इसमें जुड़ जाने वाले हैं। बस संकल्प बढ़ता चला जाएगा, काम हो जाएगा। अब इसमें टेक्निकली एक छोटा काम करने की जरूरत है कि महानगर पालिका में जो नगर सेवक हैं, इनको एक एक को समझाने की आवश्यकता है। हो सकता है बहुत सारे नगर सेवक इसी भ्रम में हो, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, कि बेकार है तो काट दो, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको ये बताने की जरूरत है। हो सकता है वो समझ जाएं, क्योंकि ये मन ही मानना चाहिए कि यहां जितने भी हैं वो सब बहुत ही समझदार होंगे। उनकी समझ दूसरे तरह की हो सकती है। तो अगर हम उनको ठीक कर पाए समझ के स्तर पर, तो वो हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि हमारा उनसे कोई झगड़ा थोड़ी है। हम तो सभ्यता और मान्यता की बात लेके जा रहे हैं। व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का, कोई राष्ट्रवादी का है, कोई शिवसेना का, ठीक है, जो जहां है रहे। हमारा तो प्रश्न उससे बड़ा है, बीजेपी से बड़ा है, कांग्रेस से बड़ा है, राष्ट्रवादी से बड़ा, शिवसेना से बड़ा, क्योंकि सभ्यता मान्यता का प्रश्न है। तो बड़े प्रश्न है, तो उसी बड़े फलक पे हमें हल करने। तो ऐसी एक विनती मैं आपसे करने आया कि आप इस काम को बहुत महत्वपूर्ण मानकर जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पर इसको दर्जा देकर थोड़ा प्रयास करें तो जरूर हो जाएगा। आप जितने लोग यहां हैं, रोज अगर 1 घंटा भी इस काम में लगाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये काम हो जाएगा। कुछ असंभव नहीं है इसमें, बस एक बार आपको खड़े होने की बात है। अब खड़े कैसे हो? कभी नगर महापालिका में बड़ी बैठक होगी तो आप सब लोग कम से कम उस दिन नगर पालिका के सामने उपवास करें, सैकड़ों की संख्या में करें। माताएं भी हों, बहनें भी हों, पुरुष भी हों, बच्चे भी हों, उसका नैतिक असर बहुत होता है, बहुत होता है। गांधी जी हमेशा इसका इस्तेमाल करते रहे। उसमें हम तो शुद्ध होते ही हैं, सामने वाले पर असर बहुत होता है। तो अगर नगर महापालिका में ऐसा कुछ होता है, आपने किया, कौन जाने उसी दिन नगर महापालिका में प्रस्ताव वापस हो जाए तो सॉल्व हो जाएगा प्रश्न। ऐसे ही इन नगर सेवकों के घर घर जाकर उनको कन्विंस करना इस बात से, वो भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए ये अपने कार्यकर्ताओं ने एक छोटी सीडी बनाई है, वो आप सबको दिखा दीजिए कि कत्ल खाने में होता क्या है अंदर। एक बार कोई देख लेगा, अंतरात्मा हिल जाती है। और नगर सेवकों के पत्नियों को और उनके बच्चों को पहले दिखा दीजिए। हाँ, ये मैं अनुभव से कह रहा हूं आपसे। किसी को अगर ठीक करना है ना, तो उसकी पत्नी और बच्चों के रास्ते से करिए, बहुत आसानी से होता है। सीधे कहेंगे तो बहुत अहंकार में बात करें। मनुष्य का जो स्वभाव है ना, वो सांप जैसा होता है। सांप आपने देखा है ना, सड़क पे चलेगा ऐसे ऐसे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधे कभी नहीं चलता। जब घर में घुसता है बिल्कुल सीधे जाता है। घर में टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी बीवी को उसकी बहुत सारी पोल मालूम है, बच्चों को सब मालूम है। इसलिए बीवी बच्चों के सामने टेढ़ा नहीं रह सकता, एकदम सीधा है। तो जहां वो सीधा है वहीं चोट करिए ना। तो उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को आप दिखा दीजिए, देखो कत्ल खाना कैसा होता है। वो अपने पति को या अपने पिताजी को कन्विंस कर लेंगे, आप लड़ाई जीत लेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और बहुत अच्छा होगा जब आप ऐसा कोई धरना प्रदर्शन करें तो उनकी पत्नी और बच्चे भी उसमें शामिल हों कि बंद करो ये बिल्कुल संभव है। इसमें असंभव जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आखिरकार वो सब भारतीय हैं। सभ्यता में उनके वही मन में है कि पुनर्जन्म होगा। पूछ लो नहीं तो जाके, मानेंगे तो वो भी कि पुनर्जन्म होगा। तो तुमको अगली बार गाय का जन्म मिला और ऐसे ही कत्ल खाने में काटा तो आएंगे आपके साथ। ये जरूर होगा कि उनके ऊपर अपनी अपनी पार्टियों का थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि पार्टियां बहुत अहंकार में डूबी हुई है। पार्टियों को ऐसा लगता है कि सारा देश वो ही चला रहे हैं। वास्तविकता ये है कि देश अपनी गति से चल रहा है, पार्टियों का उसमें कोई योगदान नहीं। आप देखो ना, इस देश में जन्म होते हैं, शादी होते हैं, ब्याह होते हैं, मरण होते हैं, पार्टियों की क्या भूमिका है उसमें? है कुछ? तो देश तो अपनी गति से चल रहा है। पार्टियों को यह अहंकार हो गया कि हम देश चला रहे हैं, हालांकि वो देश को डुबो रहे हैं, चला क्या रहे हैं। 58-59 साल से हमने सबको देख लिया है। एक ने खड्डे में डाला, दूसरा उसने उससे ज्यादा खड्डे में डाल दिया।
तो इनको ये अहंकार है, उस अहंकार के तहत वो दबाव डालेंगे, वो दबाव से आपको थोड़ा दो चार होना पड़ेगा, उसमें ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं आने वाली। आप अपने स्टैंड पे खड़े रहिए बस,